जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 24 अप्रैल से लेकर के और 25 मई तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कब टिकट बुक कराना चाहिए। ख़ास तौर से यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। आज है 23 अप्रैल 2026। आज का बहुत ही अच्छा दिन है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आखिर आ चुका है वो दिन, क्योंकि पहले से महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, तो फिलहाल आज से बैठना महाराज जी शुरू हो गए हैं। तो आप लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे, कैसे सबसे पहले आशीर्वाद ले पाएंगे और कैसे यहाँ पर सबसे पहले लाइन में लगना पड़ता है, किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस दिन कम भीड़ रहती है, यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, जो लोग यहाँ परिवार के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी, यहाँ टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, कहाँ से श्याम जल लेंगे, कहाँ श्याम जल पड़वाएंगे, कहाँ की रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, कहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, कहाँ वीआईपी कमरा बुक कर सकेंगे, कहाँ फ्री में रुक सकेंगे, कहाँ से प्रसाद लेंगे, कहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, कहाँ प्रसाद चढ़ेगा और कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना है, वो आपको सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा जानने को मिलेंगी। अगर आप लोग फ़िलहाल में आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे टिकट बुक कराना चाहिए, कहाँ की रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना बेस्ट रहेगा। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप लोगों को आना पड़ेगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। नज़दीकी दो ही रेलवे स्टेशन है जहाँ आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद वहाँ पे बाहर जब निकल के आओगे, वहाँ ऑटो वाले, ई रिक्शा, टेम्पो जो भी मिलेंगे उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। सिंपल सा लाके वो मनोना धाम छोड़ देंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पहुँचेंगे, आपको ध्यान रखना है यहाँ का जो सबसे मेन मुख्य काम होता है वो अगर आप लोगों ने पहले कर लिया तो आपका सबसे जल्दी नंबर आ जाएगा। क्योंकि मैंने लोगों को अक्सर वैसे भी देखा है जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक लाइन में लगे रहते हैं मगर फिर भी उनको नंबर नहीं आ पाता है क्योंकि वो गलत लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ पर लगती हैं 3 लाइनें। लोगों का डाउट रहता है कि किस लाइन में पहले लगना चाहिए, किस लाइन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तीनों लाइन में सभी लोग एक ही तरह के होते हैं, कोई अलग अलग व्यक्ति तो होते नहीं हैं। आपको तीनों लाइनों में आदमी ही लगे मिलेंगे। बाकी का सबसे पहला जो कार्य है वो आपको करना चाहिए। फर्स्ट जो लाइन लगती है वो है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और यही लाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ, इसी लाइन में लगने के लिए आप लोगों को सुबह 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे लग जाना है, क्योंकि अगर जितना लेट लगोगे उतना लेट आपका नंबर आ पाएगा और जितने जल्दी लगोगे उतना जल्दी नंबर आ जाएगा। अगर 3 बजे या 4 बजे लग गए तो आपका नंबर महाराज जी के बैठने के बाद 2 घंटे बाद आ जाएगा। अब चाहें तो आप लोगों का नंबर 7 घंटे में आए या फिर 8 घंटे में आए या फिर 2 घंटे में आए, पहुँचना आपको महाराज जी तक ही है। आप जैसे ही महाराज जी तक पहुंचेंगे आपको ध्यान रखना है, कुछ बातें बतानी है महाराज जी को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आशीर्वाद दे सकें महाराज जी और सही तरीके से श्याम जल पढ़ के दे सकें, ताकि आप लोगों की कोई भी बीमारी है A to Z वो सभी बीमारियां पल और क्षण में दूर हो जाएं। क्योंकि काफ़ी लोग यह भी कहते हैं कि हम मनोना धाम गए हैं और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखो, फ़ायदा क्यों नहीं हो पाता है वो भी मैं बताऊँगा। क्योंकि आप लोग अपनी बीमारियां नहीं बताते हो महाराज जी को, ना ही तो कोई दिक्कतें बताते हो। आपको जो दिक्कत है, शरीर में परेशानी है, वो खुल के बता दो महाराज जी को, ताकि महाराज जी आप लोगों को अच्छी तरीके से आशीर्वाद दे सकें, आप लोगों के लिए श्याम जल पढ़ के दे सकें। फिलहाल महाराज जी पहले से नहीं बैठ रहे थे मगर अभी बैठना शुरू कर दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं। अपना टिकट बुक कराना चाहें तो बुक कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखोगे, मंगलवार और बुधवार मत आना, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन महाराज जी यह नहीं बैठते हैं। क्योंकि मैं गलत जानकारी किसी श्याम भक्त को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आते हैं। अगर यहाँ आने के बाद उन्हें महाराज जी नहीं मिल पाए किसी कारण से तो उनका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, प्लस टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और मन भी दुखी हो जाता है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो पूरी जानकारी के साथ आएँ, ताकि आप लोगों को महाराज जी मिल सकें। अगर आपके घर में कोई मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी कोई भी बीमार रहता है तो उसके लिए ला सकते हैं। पहले आप लोग अस्पताल में ट्राई कर लें। अगर अस्पताल में अगर बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं तब यहाँ लेके आओ, क्योंकि महाराज जी यह बात खुद कहते हैं कि अगर बीमारियां अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में भी ठीक नहीं होती हैं तो लास्ट आसरा समझ के आप लोग
अपने व्यक्ति को यहाँ ला सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, श्याम जल जो पियोगे उसका टाइमिंग जरूर पूछ लेना महाराज जी से कि महाराज जी इस श्याम जल को किस किस टाइम पे पीना है, किस किस टाइम पे नहीं पीना है। क्योंकि लोग गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं, फिर कहते हैं कि हम मनोना धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को सोमवार वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, और जिस दिन एकादशी का टाइम होता है, एकादशी का दिन होता है, तो उस दिन तो ख़ास तौर से ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो इन दिनों में मत आना, क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि किस किस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, किस किस दिन कम भीड़ रहती है। अब इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब भी यहाँ पर आओ 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना, क्योंकि लोग जल्दी में आते हैं और उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग लाइन में जब भी लगें तो श्याम जल की बोतल लेके लगना, क्योंकि महाराज जी के पास पहुँचते हैं फिर उनके हाथों में श्याम जल की बोतल नहीं रहती है, तो बाद में पछतावा होता है कि हम भी अगर अपने लिए श्याम जल की बोतल ले लेते तो अपने बेटा के लिए पड़वा लेते, अपनी घरवाली बीवी के लिए पड़वा लेते, या फिर बच्चों के लिए किसी के लिए पड़वा लेते श्याम जल, ताकि उन लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाती। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी लाइन में लगें श्याम जल की बोतल ले लें, पीने का पानी ले जाएं, और अगर कोई बच्चा है छोटा तो दूध वगैरह जो भी ले जाना चाहते हैं पूरा इंतजाम करके ले जाएं, क्योंकि 7-8 घंटे लाइन में लग जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग लग सकते हैं 7 घंटे लाइन में, 8 घंटे, तभी लाइन में लगें, अन्यथा ना लगें। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जो लोग 2 घंटे लाइन में लगते हैं फिर निकल आते हैं, ऐसे आपका नंबर नहीं आने वाला। अब हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग मंदिर में अर्जी लगाना चाहते हैं और प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। ये तीनों काम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन लोगों के लिए जो लोगों के शरीर में बीमारियां भी रहती हैं, घर में क्लेश रहती है, कोई व्यापार है उसमें तरक्की नहीं हो रही है, घर में बेटा बेटी या मम्मी पापा बीमार रहते हैं, बहुत तरह तरह की क्लेश होती हैं घर में, तो वो ठीक करना चाहते हैं केवल मंदिर में अर्जी लगा करके, खाटू श्याम बाबा के धाम पे जा करके अपनी अरदास लगा करके, या फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके। तो आप लोग कैसे अरदास लगा पाएंगे, कैसे अपनी अर्जी लगा पाएंगे, कैसे आप लोग प्रसाद चढ़ा पाएंगे, आप लोग सभी बातें जान लें ताकि यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मुझे पता है यह वीडियो बहुत सारे लोग घर बैठे के देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले जब भी यहाँ पर आओ प्रसाद ले लेना। 2 तरह का प्रसाद मिलता है, एक तो बच्चों के लिए प्रसाद अलग मिलता है और दूसरा मिलता है बड़े व्यक्तियों के लिए, वो अलग मिलता है। बच्चों के लिए प्रसाद जो मिलता है वो 51 रुपये का रहता है, और जो बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद मिलता है वो 101 रुपये का प्रसाद मिलता है। ध्यान रखोगे प्रसाद के साथ में एक अर्जी फार्म निःशुल्क मिलता है। जो अर्जी लगाओगे यहाँ पर, अर्जी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मैंने बताया भी आप लोगों को। तो आप लोग अर्जी फार्म भर लेना, अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से उसे अच्छी तरीके से भर लेना। भरने के बाद आप लोग अपनी अर्जी को खाटू श्याम बाबा के मंदिर में चढ़ा देना, खुद के हाथों के चढ़ा के आना। मैंने हर वीडियो में यही बताता हूँ कि खुद के हाथों से चढ़ा के आओगे अर्जी, तो आपकी अर्जी खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पहुँच जाएगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आते हैं जल्दी में और कि हमारी भैया अर्जी चढ़ा देना, जा करके किसी अनजान आदमी के हाथ में दे देते हैं अपनी अर्जी। फिर भाई कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है वो अर्जी वहाँ तक नहीं चढ़ा पाता है और आपकी अर्जी बेकार जाती है। तो आप लोग खुद से जाके अर्जी चढ़ा के आना खाटू श्याम बाबा के दरबार में। फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, प्रसाद लेकर के अर्जी और प्रसाद खाटू श्याम बाबा के दर्शन एक ही लाइन में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग लगते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके कहते हैं कि तीनों काम के लिए लाइनें अलग अलग लगती हैं क्या? एक ही लाइन में लगना होता है। पहले आपकी अर्जी चढ़ेगी, वहाँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करोगे, इसी के साथ साथ फिर नीचे वाले मंदिर में जाओगे, वहाँ भी आप लोग मोर की छड़ी से आशीर्वाद पाओगे और वहाँ आपका प्रसाद चढ़ेगा। प्रसाद आपका आधा चढ़ेगा और आधा प्रसाद आपको वो वापस कर देंगे। ध्यान रखोगे जो आधा प्रसाद वापस करेंगे उसे कहीं पे मत चढ़ाना। महाराज जी ने हर जगह के लिए मना कर दिया है, केवल एक ही जगह प्रसाद चढ़ता है, वो चढ़ता है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। वहाँ पे आधा प्रसाद ले लेते हैं और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। जो प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे ले जाना और परिवार के साथ खाना, उसका फ़ायदा आपको अलग ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टोकन वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से टोकन ले सकें। टोकन वालों के लिए कुछ हालत देख सकते हो, कुछ ऐसी रहती है जो लोग चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाते हैं, मतलब परेशान रहते हैं, उनके लिए टोकन की व्यवस्था होती है, तो आप लोग टोकन ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है टोकन अक्सर उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाते हैं, ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। 1 घंटे खड़े हो लेते हैं, फिर टांगों में दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है, तो उनके लिए
बहुत ही अच्छी व्यवस्था है टोकन की, जो कि महाराज जी द्वारा चलाया गया काम है। और ये जो टोकन मिलेंगे वो आपको सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक मिलेंगे, जब महाराज जी बैठेंगे तब। फिलहाल तो महाराज जी बैठ रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। जितने जल्दी आ जाओगे उतने जल्दी अपने घर पे आशीर्वाद लेके निकल जाओगे। ध्यान रखोगे यहाँ पर पैसा तो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, खर्च होगा तो वो होगा टाइम। तो आपको पूरा टाइम का ध्यान रखना है, लगभग 1 दिन या 2 दिन लग सकते हैं। टोकन लेने के लिए सिंपल सा आपको गेट नंबर 1 पे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को अपने व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को टोकन दिलाना चाहते हो उस व्यक्ति को यहाँ तो ले आओ, या फिर किसी कमरे में बिठा सकते हो। उसका वीडियो दिखा करके भी आप लोग टोकन ले सकते हैं। ध्यान रखोगे एक टोकन वाले के व्यक्ति के साथ में एक नॉर्मल सा व्यक्ति ज़रूर जाना, और अपने लिए भी श्याम जल पढ़वा लेना। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि नॉर्मल सा व्यक्ति जाएगा तो अपने व्यक्ति की अपनी हेल्प कर सकेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। वहाँ जब अंदर पहुँचो आप लोग, जो टोकन वाले व्यक्ति रहते हैं उनको एक संग ही अंदर ले लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है एक जगह। फिर नंबर बाय नंबर से आशीर्वाद देते रहते हैं। महाराज जी पूछते हैं क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो आप लोग अच्छी तरीके से बता देना, और नहीं पूछे तब भी बता देना, क्योंकि आप लोगों के लिए श्याम जल पढ़वाना बेहद ज़रूरी रहता है। अगर श्याम जल नहीं पढ़ के दिया गया तो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आप लोगों के लिए। महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ताकि आप लोगों की कोई भी बीमारी है वो सभी बीमारियाँ ठीक होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी लोग यह भी कहते हैं कितने दिनों में फ़ायदा होने लगता है। आप लोगों को हो सकता है 1 मिनट में भी फ़ायदा हो जाए, 1 महीने में भी फ़ायदा ना हो पाए। काफ़ी लोगों को एक बार में आने से फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो आप लोग यहाँ आने के बाद हार बिल्कुल भी मत मानना। हो सकता है आप लोगों को दूसरी बार फ़ायदा हो जाए, तीसरी बार में फ़ायदा हो जाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों के साथ हाल चमत्कार होने लगते हैं। जितनी भी माताएं बहनें अब एक टाइम पे आना चाहती हैं, और काफ़ी माता बहनों को एक परेशानी रहती है, कुछ माता बहनें होती हैं, सभी के लिए नहीं, कि शादी के बाद कुछ माता बहनों के बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शादी को 7 साल 8 साल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है। तो आप लोग भी यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ माता बहनें थीं मुंबई और दिल्ली की, जिन्हें यहाँ के आशीर्वाद से उन्हें बच्चे की प्राप्ति हुई है, चाहे तो वो लड़का हुआ या फिर लड़की हुई, बुरा कुछ भी नहीं रहता। तो आप लोग यहाँ आने के बाद अपने हस्बैंड को साथ में लाना, और महाराज जी से अपने लिए श्याम जल पढ़वा लेना। कुछ फल वगैरह ले आना, वो भी पढ़वा के ले जाना, ताकि आप लोगों को भी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाए। अक्सर यहाँ पर फ़ायदे सभी लोगों के लिए होते हैं। पता नहीं खाटू श्याम बाबा की कृपा कब से कब बरसती रहे। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी यहाँ पर आओगे आप लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, खाने की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, वो भी कम से कम प्राइस में, क्योंकि सभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो जो लोग VIP होटल में रुकेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर केवल और केवल 1500 रुपये में 24 घंटों के लिए एक कमरा बुक करने की व्यवस्था मिल जाएगी। उसमें 7-8 लोग रह सकते हो। इसी के साथ साथ सेकंड क्लास का कमरा आप लोगों को 1200 रुपये में मिल जाएगा, उसमें 7-8 लोग रह सकते हो। फैसिलिटी थोड़ी घट जाएंगी उससे कम। थर्ड क्लास का कमरा रहेगा वो 800 रुपये में मिल जाएगा, फैसिलिटी उसमें भी घट जाएंगी, आप लोग उसमें भी 7 से 8 लोग रह सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। खाने की बात करें तो आप लोगों के लिए लगभग 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये में भी खाना मिल जाता है एक व्यक्ति के लिए भरपेट, जैसा आप लोग खाना चाहेंगे। इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों का बजट कम रहता है मगर रुकना अच्छी जगह चाहते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था है, वो है महाराज जी द्वारा दुकानें बनवाई गई हैं जिनमें बिचता है प्रसाद बाहर की तरफ और रुकने की व्यवस्था पीछे की तरफ। तो उनमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, नीचे गद्दे पड़े हुए हैं, लैब वगैरह, ऊपर पंखे लगे हुए हैं। केवल उन दुकानों पे से आपको प्रसाद लेना होता है और आप लोग निःशुल्क अच्छी तरीके से रुक सकते हैं। खाने की प्रक्रिया वही रहेगी जो मैंने बताई है, आप लोगों को 60, 70, 80 रुपये में भरपेट खाना एक टाइम